केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समय एवं कार्य टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 का ए देखेंगे। कल हम लोग पढ़े थे रूल नंबर 5, आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 में क्या है, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी कार्य को करने में लगा समय, किसी कार्य को करेंगे तो उसमें समय लगेगा। क्षमता या दक्षता या दर, इफिशियंसी, तीनों एक ही चीज़ है। क्षमता कहिए, दक्षता कहिए या दर कहिए, का व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। यानी कि किसी कार्य को करने में जो समय लगेगा वो समय जो है क्षमता, दक्षता या दर का क्या होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समय का व्युत्क्रमानुपाती उल्टा यानी क्या होता है, क्षमता होता है, दक्षता होता है। ठीक है। टाइम का व्युत्क्रमानुपाती इफिशियंसी होता है। समय का उल्टा क्षमता, दक्षता या दर कहिए। ठीक। तो चलिए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई व्यक्ति राम है और दूसरा व्यक्ति श्याम है। इसका क्षमता दिया हुआ है, क्षमता मान ले दिया है 2:3 और कहा जाए समय निकालिए। तो क्या करेंगे, समय निकालने के लिए कहेगा तो ठीक, जब 2 पार्ट में होगा तो क्या करेंगे, तिरछा तिरछा लिख देंगे, आपका समय निकल जाएगा। ये आपका समय निकल गया। ठीक। अगर इसी को हम बताए थे किस तरह से भी निकालिएगा। अगर 3 पार्ट में है, मान लो अगर यही प्रश्न 3 पार्ट में होता है, ABC करके होता है, राम, श्याम, रमेश, कुछ भी और नाम रहता, तो क्या करेंगे 1/2 1/3, 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो 6 से हर एक पद में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कटता है तो काट देंगे, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। आपको देखिए 3:2 के रूप में क्या हो गया, आपका समय निकल गया। ठीक। यानी क्षमता दिया रहेगा तो उसका उल्टा क्या होगा, समय होगा। समय दिया रहेगा तो उसका उल्टा क्षमता होगा। तो इस चीज़ को समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। मान ली दिया रहेगा सीता और गीता, सीता और गीता, सीता और गीता। अगर सीता और गीता का मान लीजिए क्षमता दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है 5:8। अगर समय निकालना रहे तो क्या करेंगे, तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, लिख देंगे। तो 5:8 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका समय का अनुपात निकल जाएगा। ठीक। उसी तरह और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया अगर कह दे AB, अगर इसका दर दिया हुआ रहे, दर मतलब क्षमता या दक्षता, अगर X/Y और समय निकालना हो तो क्या करेंगे, तिरछा लिख देंगे Y/X। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया आपको रहे राम, श्याम और मोहन। इसका अगर मान लिया क्षमता दिया हुआ रहे, क्षमता दिया हो रहा है 3:4:5 और समय निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे। हम बताए थे कि अगर 3 पार्ट में प्रश्न रहेगा तो बटा करके लिखें 1/3, 1/4 और 1/5। अब क्या करेंगे, 3, 4, 5 के एलसीएम कितना होगा, आप एलसीएम निकाल के जे हर एक पद में गुना कर दीजिए। तो हम आपको एलसीएम निकालने के लिए बताए कि तो जो बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसको पकड़ लेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, 5 है। सबसे बड़ा कौन है, 5 है। तो सबसे बड़ा आपका कौन है, 5 है।
सबसे बड़ा 5 है, 5 का गुना करिएगा करी 5 कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, तो 5 का गुना 5 दूनी 10, फिर भी नहीं कट रहा है। 5 तिया 15 नहीं कट रहा है, 5 चौ 20 नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 20 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 30 3 से कटेगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा, 35 नहीं, 40 नहीं, 40 नहीं कटेगा, 60 कटेगा, 60 सबसे कटेगा, तो 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इससे काटिए 3 से तो 20 बार में कट गया, 4 से 15 चौ 60, 12 पचे 60, तब 20 15 और 12 आपका क्या हो गया, समय का अनुपात निकल गया। ठीक है, समय का अनुपात निकल गया, समय का अनुपात आपका निकल गया। आगे देखते हैं प्रश्न को। कह रहा है राम एवं श्याम की कार्य क्षमता का अनुपात 5:8 है। यदि राम अकेला किसी कार्य को 32 दिनों में समाप्त करता हो तो बताएं कि श्याम इसी कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। राम है और श्याम है, राम है और श्याम है। राम इसका क्षमता दिया है कि राम किसी कार्य का किस क्षमता से कर रहा है, 5:8 के दर से कर रहा है। यदि राम अकेला किसी कार्य को 32 दिनों में समाप्त कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 32 दिनों में राम किसी कार्य को समाप्त कर रहा है, तो समय यहाँ निकालेंगे तो निकले तिरछा गुना लिख देंगे, तिरछा तिरछा, तो 5:8 के रूप में समय निकल गया। तो कह रहा है राम अकेले किसी कार्य को 32 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ राम अकेले किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, देखिए तो 8 दिन में कर रहा है, तब 32 की तुलना 8 से। कह रहा है श्याम इस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा, श्याम के बारे में निकालना है। तो श्याम कितना दिन में इस कार्य को कर रहा है, 5 दिन में, तो गुना 5 कर देंगे, सीधे रेशियो पर ले आए। अब इसको हल कीजिए, 8 चौ 32 और 5 चौ 20, या श्याम कितना दिन में काम करेगा, तो 20 दिन में अकेले कार्य करेगा। अगला प्रश्न कह रहा है सीता एवं गीता की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है। सीता और कौन है, गीता, इसकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया है, 3:5 दिया है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। इसको यहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे, नहीं तो फिर एलसीएम लेकर के हर एक पद में गुना कर देंगे तो भी निकल जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न कहता है यदि सीता किसी कार्य को करने में गीता से 10 दिन अधिक लेता है। प्रश्न में कह रहा है कि जो सीता जो है किसी कार्य को करने में गीता से 10 दिन अधिक लेता है। अब यहाँ देखिए तो ये कितना दिन अधिक ले रहा है, यहाँ ले रहा है रेशियो के अनुसार 2 दिन अधिक ले रहा है, तो दिए की तुलना दिए से। अब क्या निकालना, उसको गुना कर देंगे। तो कह रहा है सीता अकेली उस कार्य को करने में कितना समय लेगी। सीता के बारे में पूछ रहा है कि सीता अगर अकेले काम करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो सीता जब अकेले काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। तो कितना गुना कर देंगे, 5, कटता काट दीजिए, 5 दूनी 10, 25 दिन में काम अकेले सीता करेगी। अगला प्रश्न कह रहा है ए बी एवं सी का कोई कार्य करने का दर का अनुपात 2:3:4 है। ए है, बी है और सी है। इसके कार्य करने का जो दर है, क्षमता है, 2:3:4 है।
तो दर हो गया। और समय निकालना है तो क्या कहे थे, 1/2, 1/3 और 1/4। 2, 3, 4 कैल्शियम कितना 12, सब में 12 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कटता है तो काट दिए 6, 3 चौ 12 और 4 तिया 12, यानी 6:4:3 के अनुपात में आपका समय निकल गया। अब आगे क्या प्रश्न कर रहा है, यदि ए अकेला किसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है, तो ए यहाँ अकेले कितना कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, दिए की तुलना दिए से। तो कहता है बताएं कि बी अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, बी के बारे में पूछ रहा है। तो बी कितना है, 4 है, तो गुना 4 कर देंगे। काटता है तो काट दीजिए, 6 एकम 6, 10 छक्का 60, 10 चौ 40 दिन में बी अकेले इस कार्य को करेंगे। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। बस रेशियो है, दर दिया है तो समय में कन्वर्ट करेंगे, दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करेंगे। फार्मूला तो आपको पता ही है, रेशियो पढ़े ही हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में प्रश्न है कि सीता एवं गीता की कार्य क्षमता का अनुपात 4:1 है। यदि सीता अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करती हो तो बताएं कि दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी। सीता एवं गीता की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, सीता और गीता के कार्य की क्षमता का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 4:1। ठीक, यदि सीता अकेले, तो ये समय निकाल लेते हैं, समय कितना हो जाएगा, तो 1:4 समय हो गया। करा यदि सीता अकेले किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे, सीता अकेले किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे, तो सीता अकेले किसी कार्य को यहाँ कितना दिन में कर रहा है, 1 दिन में कर रही है। ठीक, तो बताएं कि दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर यानी 3 और 1 4 कैल्शियम कितना हो गया, 4, 1 से 4 में भागा देंगे कितना होगा, बार में लगेगा, तो 4 एकम 4 और 4 से 4 में भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, तो 10/1 और गुना 4, 4 1 5, कटता है तो काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 8 दिन में दोनों मिलकर के कार्य को पूरा करेंगे। 8 दिन में दोनों मिलकर कार्य को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है, ए एवं बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। ए है और बी है, इसके कार्य करने की जो क्षमता का अनुपात है, क्षमता का अनुपात क्या है, 2:3 है, 2:3 है। तो समय क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। कहते हैं यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, प्रश्न कर रहा है कि दोनों मिलकर अगर कोई कार्य करे तो 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ दोनों मिलकर कितना दिन में, तो 3 दूनी 6 एलसीएम हो जाएगा, बटा 3 से काटें तो 3 दूनी 6 प्लस दोनों मिल रहा है तो यानी प्लस और 2 से तो 2 तिया 6, ये होगी। ये प्रश्न के अनुसार 12 दिन में दोनों मिलकर कर रहा है, रेशियो के अनुसार इतना दिन में दोनों मिलकर कर रहा है। दिए की तुलना दिए से, दिए की तुलना दिए से। प्रश्न के अनुसार 12, आपके अनुसार 3 दूनी 6, एलसीएम लिए 3 और 2 के एलसीएम 6, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से काटें तो 3 दूनी 6 प्लस दोनों मिल कर काम कर रहा है तो प्लस 2 तिया 6, तो 6/3 कितना हो गया, 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए अकेला अगर काम करे तो कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 3 दिन में, तो 3 से गुना करेंगे, दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करेंगे। हल करिए, 6 है, 3 2 क्या हो जाएगा 5, तो ऊपर चल जाएगा 5, एक स्टेप लिख देते हैं, 12/6 क्या ऊपर चल जाएगा, 3 तो ऊपर है ही है, काटते हैं कर दीजिए, 3 से काटे तो 3 दूनी 6, 2 से काट दिए तो 6, 5 6 का 30, यानी कि ये अकेला इस कार्य को करेगा तो कितना दिन में करेगा, 30 दिन में।
समझ में नहीं आया होगा ना, नहीं दिखा ना, ये तो यहाँ तक तो दिख रहा था। तो ये एक स्टेप लिखें तो 12, 6 यहाँ है और 3 2 5, उलट जाएगा, नीचे तो ऊपर चल जाएगा, तो 5 ऊपर चल गया। काट दीजिए, जैसे भी काटना वैसे काट दीजिए। हम 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 छक्का 30। 30 दिन में क्या करेगा, ये अकेले कार्य को समाप्त करेगा। आपका प्रश्न है जो बनाइए। प्रश्न आपका क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 352 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 5 352 पेज पर, 8 354 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 9 354 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 10 355 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 11 355 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 12 355 पेज पर और क्वेश्चन नंबर 13 355 पेज पर। यही टाइप का प्रश्न है जो आप बनाइए। थ्री राइटर बुक से आप पहले बना लीजिए थ्री राइटर बुक को, एक बार 2 बार, उसके बाद दुनिया के कोई भी किताब पकड़ के आप बनाइए। पहले आप बेस तैयार कर लीजिए, उसके बाद फिर आप जितना मन उतना प्रैक्टिस करिए, वो आपको लाभ दे के जाएगा। तो अगर वीडियो देखने से आपको समय एवं कार्य चैप्टर समझ में आ रहा है या समझने में आपको सहायता मिल रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।